ठोस अवस्था। आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। इट मीन्स क्रिस्टल जालक, या आप कह सकते हैं आकाशीय जालक, स्पेस जालक बोलते हैं, त्रिम जालक कह सकते हैं आप। 3 डायमेंशनल लैटिस होता है। तो ये क्या होता है? तो क्रिस्टल जालक ध्यान में रखें आप, ठोस के घटक कणों का त्रिम क्षेत्र में व्यवस्था क्रम क्रिस्टल जालक कहलाता है। 3 डायमेंशनल एरे, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ constituent of solid is referred to as space lattice or crystal lattice. It means, इसका मतलब होता है कि आकाश में त्रिविम क्षेत्र में 3 डायमेंशनल स्पेस में ठोस के घटक कणों, घटक कण उसके एटम हैं, आयंस हैं, मेटल्स हैं, मालिक्यूल्स भी हो सकता है, कोई भी घटक कण उसका अगर है तो त्रिविम क्षेत्र में उसका व्यवस्था क्रम क्या है, उसके इसी व्यवस्था क्रम को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, देखें लिखा भी गया है, ठोस के घटक कणों का त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्था क्रम क्रिस्टल जालक कहलाता है। तो ठोस के घटक कणों का त्रिविम क्षेत्र में व्यवस्था क्रम क्रिस्टल जालक कहलाता है, या इसे हम स्पेस लैटिस भी कहते हैं। यहाँ पे देखें, इट इज़ क्यूबिक सिस्टम। ये घटक कण हैं, कंस्टिट्यूएंट्स हैं, ये 3 डायमेंशनल स्पेस में जब अरेंज होते हैं तो आपको ऐसा दिखते हैं, क्यूबिक सिस्टम आपको दिखता है। ये इसके घटक कण हैं। ये घटक कण ऐसे व्यवस्थित हैं, इसका स्पेशियल अरेंजमेंट है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट है कि आपको अपीयर ऐसा होता है, और इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं? होल क्रिस्टल को हम बोलते हैं स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस भी अंग्रेजी में कहते हैं। देखिए, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इकाई सेल का। यूनिट सेल क्या होता है? इसको दूसरे में भी बोल सकते हैं, इकाई प्रकोष्ठ बोलते हैं, एकक प्रकोष्ठ बोलते हैं। इकाई का मतलब एकक भी बोल सकते हैं। यहाँ इंग्लिश का टर्म अंग्रेजी का टर्म ईजी होते हैं, हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाती है हम लोगों के लिए। तो इकाई सेल या इकाई प्रकोष्ठ या एकक सेल, एकक प्रकोष्ठ कह सकते हैं आप बता सकते हैं। यहाँ क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा ज्यामितीय खंड जिसके पुनरावृत्ति से, बार बार रिपीट होने से संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्रदर्शित होता है, इकाई सेल या इकाई प्रकोष्ठ कहलाता है। द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन ऑफ स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस विच रिपीटेड ओवर एंड ओवर अगेन रिजल्ट होल क्रिस्टल इज रिफर्ड टू एज स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। आइए देखते हैं यहाँ पर जो लिखा गया है, क्रिस्टल जालक का वह सबसे छोटा ज्यामितीय खंड, मतलब स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शन, जिसके पुनरावृत्ति से, बार बार रिपीट करने से, रिपीटिशन से संपूर्ण क्रिस्टल जालक प्रदर्शित होता है, इकाई सेल, इकाई प्रकोष्ठ कहलाता है। यदि आप इसको इंग्लिश में समझना चाहें, अंग्रेजी में समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। द स्मॉलेस्ट ज्योमेट्रिकल पोर्शंस of crystal lattice which on repetition result whole crystal, whole space lattice, crystal lattice is referred to as unit cell। ये यूनिट सेल होता है। आइए यूनिट सेल को हम यहाँ देखते हैं। ये यूनिट सेल इसी टाइप का एक इसका पार्ट होता है। आप देखें, आप थोड़ा से इस पोर्शन को देखें, ये पोर्शन देख रहे हैं आप, आपको भली बात समझ में आ रहा है। ये पोर्शन, ये वही चीज़ को मैंने यहाँ से जैसे इसको आपको दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये है, देखिए, क्योंकि ये सिंपल क्यूबिक सिस्टम है ये, तो इसका ये पोर्शन देखिए ज़रा, आप वहाँ दिख रहा है, यही यूनिट सेल होता है। यही बार बार रिपीट किया है तो होल क्रिस्टल आपको दिख रहा है। अब ये यूनिट सेल के बारे में देखते हैं। यूनिट सेल 2 टाइप का होता है, 2 टाइप्स।
एक होता है सिंपल यूनिट सेल, एक होता है मल्टीपल यूनिट सेल। सिंपल यूनिट सेल में क्या होता है कि ऑल लैटिस पॉइंट प्रेजेंट एट कॉर्नर, जितने भी लैटिस पॉइंट्स होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। लैटिस पॉइंट प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर, केवल कॉर्नर पे होते हैं। और इस तरह का क्यूबिक इस तरह का यूनिट सेल जिस सिस्टम में पाया जाता है वो सिस्टम होता है सिंपल क्यूबिक सिस्टम। अब ये दूसरी तरफ देखते हैं, इन एडिशन टू कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा अगर बीच में सेंटर में कोई पॉइंट आ जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीपल यूनिट सेल। क्या बोलते हैं जी? मल्टीपल यूनिट सेल कहा जाता है। हिंदी में कहें बहु इकाई सेल, बहु एकक प्रकोष्ठ, जो भी आपको अच्छा लगता है समझेंगे आप। देखिए इसमें एग्जाम्पल है सिंपल यूनिट सेल में, एग्जाम्पल जो है सिंपल क्यूबिक सिस्टम का होता है। यहाँ पे देखें ऑल पॉइंट्स प्रेजेंट एट कॉर्नर, ये होता है। अब इस तरह का मल्टीपल यूनिट सेल से जिस क्यूबिक सिस्टम का निर्माण होता है, जो बनता है, वो है एफसीसी होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस होती है। फिर क्या होता है? बॉडी सेंटर्ड होता है। और क्या होता है? ईसीसी, मतलब एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी होता है। आइए हम समझते हैं कि ईसीसी क्या होता है। आपको ये दिख रहा होगा, इन एडिशन टू कॉर्नर, ये कॉर्नर पे तो होते ही हैं। जब एक बिंदु, जालक बिंदु प्रत्येक फेस के, प्रत्येक फलक के सेंटर में एक बिंदु पाया जाए उसे फलक केंद्री बोलते हैं। इसको बोलते हैं ना फलक केंद्री, हिंदी में होता है फलक केंद्री घन निकाय, घनी तंत्र कह सकते हैं। तो सेंटर में देखिए ये फलक है, ये कोर है, ठीक है, फलक आप फेस कहिए, ये फलक केंद्री, फलक के केंद्र में एक बिंदु है इसलिए बोलते हैं फलक केंद्री। मतलब एफसीसी का मुख्य तात्पर्य यही कहने का है कि प्रत्येक फलक के केंद्र में एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। क्लियर हुआ? देखें, नो वी डिस्कस ऑन बीसीसी। इन एडिशन टू कॉर्नर, कॉर्नर के अलावा हमारे पास बॉडी के सेंटर में एक बिंदु होता है। कॉर्नर पे तो प्रेजेंट होता है, ये कॉर्नर में प्रेजेंट है। कॉर्नर के साथ साथ एक बिंदु, जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट कहाँ पाया जाए? इन सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के केंद्र में। जब बॉडी के केंद्र में पाया जाएगा तो बीसीसी कहा जाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। काय, काय माने शरीर होता है, बॉडी होता है, काय केंद्री बोलते हैं इसको। काय के केंद्र में, बॉडी के केंद्र में। ईसीसी एज सेंटर्ड, ये होता है कोर, कोर केंद्री घन निकाय। प्रत्येक जो कोर होती है, यहाँ पे एज होता है, उसके सेंटर में एक बिंदु होगा कॉर्नर के साथ साथ। कॉर्नर पे तो होता ही है, इसके साथ साथ जितनी भी कोरें होंगी प्रत्येक कोर के केंद्र में एक जालक बिंदु उपस्थित होता है। तो आइए जरा सुनिए इसको। फलक केंद्री क्या होता है? ऐसा घनी तंत्र जिसमें कोनों के साथ साथ प्रत्येक फलक के केंद्र में एक जालक बिंदु उपस्थित होता है, फलक केंद्री घन निकाय कहलाता है। ऐसा घनी तंत्र या निकाय कह सकते हैं आप, जिसमें कोनों के साथ साथ बॉडी के, काय के केंद्र में एक जालक बिंदु उपस्थित होता है, काय केंद्री घन निकाय कहलाता है या घनी तंत्र कहलाता है। आइए इसी पर बात करते हैं। ऐसा घनी तंत्र जिसमें कोनों के साथ साथ प्रत्येक कोर के केंद्र में एक जालक बिंदु उपस्थित होता है, कोर केंद्री घन निकाय या घनी तंत्र कहलाता है। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आज हम इस लेक्चर में जो है क्रिस्टल लैटिस और इकाई सेल पर हम लोग डिस्कशन किए, और यूनिट सेल यानी इकाई प्रकोष्ठ के आधार पर जो वर्गीकरण था क्यूबिक सिस्टम का, वो भी थोड़ा से समझाने का प्रयास किया गया, समझने का प्रयास किया गया। वो सिंपल यूनिट सेल से सिंपल क्यूबिक सिस्टम, मल्टीपल से यहाँ पे 3 बताया, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी। ऐसे पढ़ते रहें, थोड़ा आप अपने आप को सेट करें, ठीक है, क्योंकि ये लॉकडाउन का समय चल रहा है, हिस्टोरिकल टाइम है ये फॉर एजुकेशन। तो इस समय आप जो भी आपको जिस माध्यम से पढ़ाई करने का मौका मिलता है उसको आप ना छोड़ें, अच्छे ढंग से पढ़ें। दैट्स ऑल। नाउ
in next lecture.